हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है बेटा। तो आपको अच्छी तरीके से करना है इसको। यदि आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कल आप सारी सॉल्व की जाएंगी। अब देखिए बच्चे, ये मैंने पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर रखा है ताकि हमारा टाइम कम लगे। एक सेकंड का फर्स्ट अपने एलिमेंट के बुक के हिसाब से कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमें इसको बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। तो बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है तो पहले हम इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। ये 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 ये हमने लिख दिया। फिर ये वेरिएबल लिख दिया हमने और ये इक्वल के इस तरफ y लिख दिया हमने, y -4 3। ओके, फिर हमारा रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a लेते हैं। तो डिटरमिनेंट a लिया हमने, क्या डिटरमिनेंट a निकाला तो क्या आया आंसर 40 आया। तो 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। अब 0 के इक्वल नहीं बेटा, तो इसलिए इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका सॉल्यूशन का तरीका होगा हमारे पास x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। और a इनवर्स का हमने इनवर्स निकालना सीखा है, 2 मेथड से सीखा है। क्या? एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए और एक होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a का यूज करेंगे क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टिपिकल पड़ता है हमें और एग्जाम में हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b ये किया हमने। तो पहले हम इनवर्स निकालते तो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट क्या होता है भाई? इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, यानी कि कोफैक्टर ले लेंगे हम, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करके वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं पहले कोफैक्टर ले रहा हूं, जैसे a11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा हमने, तो -2 -1 1 -2। फिर इसका अपने ऐसे ही a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा हमने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 1 -2, ऐसे 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 -2 3 -1। इनका डिटरमिनेंट लिया तो इसका आ गया +5, इसका +5 और इसका कितना आ गया -5। बेटा यहाँ पर हमें पता है ये इवन है 1 1 2 इवन है, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? प्लस। और दी ऑड हो तो क्या आएगा? माइनस। इवन है यहाँ प्लस, एक प्लस माइनस प्लस ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आएगा। फिर इसका सोल्व किया हमने, कितना है 5, इसका आ गया 5, इसका आ गया -5। ऐसे a21 लेंगे हम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा हमने, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -1 3 -1 3 -2 3 -2। और ये क्या है बेटा? ओड है माइनस, तो माइनस का आ गया। इसको सोल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा प्लस का 3। ऐसे ही a22 इसका करेंगे हम तो कितना है -13। a23 सोल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 11। सिमिलरली a31 है, 31 का सोल्व करेंगे हम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 -2 3 1 3 -2 3 1। इसको सोल्व कीजिए तो कितना है 9। फिर 3 2 3 2 क्या माने? कितना है इसका +1 3 3। ये जानना कि भी इवन है तो प्लस, और है तो माइनस, इवन है तो प्लस, या एक प्लस एक माइनस। फिर एडजॉइंट में एक और ध्यान रखना अपने को, जैसे हमारे पास इसका जैसे देखो ये करते हैं हम, फर्स्ट का सेकंड कॉलम और इसका सेकंड कॉलम सेम होगा। देखो मैंने ब्लैक से मार्क रखा है। ऐसे यहाँ पर इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट सेम होगा और ये सेम होगा। यदि ये ऐसा प्रोसीजर नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करें मिले होगी। इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इनमें गलतियां होती हैं। हमें आता तो है सम,
लेकिन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है बेटा। तो इसको सोल्व करेंगे हम A33। अब हम एडजॉइंट ए लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या? हम भाई 5 -5 लिखते, 5 -5 हमने ट्रांसपोज ले लिया सीधा ही, 5 -5, फिर ऐसे ही 3 -13 और 11, ऐसे ही 9 1 और -7, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब यदि हम इसको डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दें, डिटरमिनेंट ए कितना है 40, तो वो आ जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना आ गया 1/40 इंटू में 5 -5 3 -13 11 9 1 -7 यहाँ हमारे पास। फिर क्या है हमारे पास? अब निकालना हमने सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा? x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स तो ये निकल गया हमारे पास। b क्या है? b हमारे पास ये रहा। तो हमने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इसको और इसको, इन दोनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए बेटा a इनवर्स, तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 1/40, यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। b कितना बेटा यहाँ पर 5 -4 3, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करें बेटा हम 1/40 एज इज रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये हमारी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25, 3 -12, 9 3 जा 27, फिर 5 5 जा 25 प्लस 52 -3 फिर आएगा हमारे पास -5 5 जा 25, फिर 11 -4 44 और -7 3 जा 21 सॉरी, इक्वल टू 1/40। अभी बेटा इसको सोल्व कीजिए। तो 25 और 27 कितना है हमारे पास? ये होता है 52 -12 40, दैट इज द 40। अब इसको सोल्व कीजिए बेटा। तो 25 और 23 28 और 52 80 आ गया हमारे पास। फिर अब हमने इसको पे किया 5 -5 जा 25 -44 और -7 जा 21, यह आएगा हमारे पास 5 4 9 9 1 10, क्या लेगी 1 1 2 3 3 4 7 7 2 9। इट इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है इस स्टेप। देखो मैंने कहा था ना, क्यों मेरे को क्या लगा भाई, क्योंकि देखो ये सारा 40 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है कहीं कहीं। आप देखिए क्या गलती कर दी हमने, ये देखिए आप थर्ड को मिस्टेक कहाँ हुई है मेरी, इसमें थर्ड पे, ये तो मिस्टेक होनी थी, यहाँ पर मिस्टेक मिलेगी। -5 11 -7, अब -5 कहाँ से आया -5? ये देखिए ये रहा, चेक कीजिए क्या -5 है? -5 यहाँ -5 2 3 सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो कहाँ है? ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा। अब बेटा इसमें देखो 1 -1 5 प्लस का 6 और ये ओड है, तो क्या ओड है क्या? 1 3 4 इवन है भाई, तो इवन है तो क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? प्लस। देखो मिस्टेक मिल गई ना, प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा? +5। अब ये क्या आएगा? प्लस, और प्लस हो गया तो हमारे पास कितना आया? 21 और 44 -65 -25 प्लस 25 करो कितना आएगा? 40 -40। अब ये -40 आ गया, तो दैट इज क्या आया? 1 माइनस प्लस 2 -1, ये आ गया। अब x इक्वल टू दिस है, तो ये जो x मैट्रिक्स किसकी इक्वल है भाई? ये। अब यदि हम इसको और इसको कंपेरिजन करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट में यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1, y की वैल्यू 2
और z की वैल्यू -1। दैट इज द आंसर। ये आ गया हमारे पास। और यदि आपने चेक करना है कि 1 2 -1 इक्वेशन को कर दीजिए आप। 1 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 -3, तो 6 2 8 8 -3 कितना आ गया 5। यस, सेम आ रहा है। आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए बेटा तो आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 6 मार्क्स का है। वैसे बेटा हमारा जरूरी अब आगे 2 और मेथड हैं, एक तो नो सॉल्यूशन का और मैनी सॉल्यूशन का, लेकिन बच्चे वो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, कह रखा है उन्होंने एलिमेंट में, लेकिन हम करेंगे उसको एज ए कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये हम नहीं कसते हुई एग्जाम में नहीं आ सकता जी। आदि बेटा नेक्स्ट कर रहे हैं हम अब मैं एक मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का भी करता हूँ बेटा। ये प्लीज इस क्वेश्चन की जरूर ट्राई करनी है आपने, अदरवाइज आपकी 6 मार्क्स इजी से हैं वो आपके कैंसिल हो सकते हैं। देखिए बेटा आप अगला है, मैं अपने बुक के हिसाब से दे रहा हूँ क्वेश्चन 6 का फर्स्ट। 6 का फर्स्ट है मेरे पास 3x - y + 2z। 6 का फर्स्ट है मेरी बुक के हिसाब से 3x - y + 2z = 3। 2z = 3। फिर 2x + y + 3z = 5। 2x + y + 3z = 5। फिर थर्ड है बेटा x - 2y - z = 1। x - 2y - z = 1। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए बेटा इसको करना है, फिर वही सबसे पहले आप क्या निकालोगे, पहले a लिखोगे। व्हाट इज द a? a क्या होगा बेटा, इसके कोफिशिएंट 3 - 1 2 2 1 3 1 - 2 -1। ये आ गया। x क्या आएगा, x y z, और b क्या आएगा, b आएगा 3 5 1 3 5 1। ये आ गया बेटा a तो आ गया ये x y z, और b आ गया 3 5 1। फिर हमने बेटा क्या करना है, डिटरमिनेंट a लेना भाई, तो डिटरमिनेंट a लेते हैं हम। क्या आएगा 3 1 को सिंप्लीफाई कीजिए -1 -2 को इससे कीजिए कितना आएगा +6। फिर +1 क्या आएगा हमारे पास 2 -2 -3। फिर +2 कीजिए तो कितना आएगा -4 और -1। तो ये आ गया हमारे पास 5 3 15 -5 1 5 -5 2 10 10 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 0 आ गया हमारे पास। तो सिंस डिटरमिनेंट a = 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा भाई। क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्या होगा, ये या तो मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब ट्राई करते हैं हम मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के लिए। तो मैनी सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालते हैं हम, क्या आएगा देखिए भाई a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए भाई, तो क्या आएगा 1 3 -2 -1। अब सोल्व कीजिए तो कितना आएगा बेटा, 1 को -1 से करोगे -1, और ये -3 टू द प्लस का 6 कितना आ गया 5। अब a12, अब बच्चे यहाँ पर एक प्लस का होता है तो एक क्या होता है माइनस का, तो ये आएगा माइनस। अब कीजिए भाई यहाँ पर क्या आएगा इतना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए भाई, तो ये आ गया 2 1 3 -1। देखिए अब ये ठीक है ना, सेम है, लेकिन मुझे अपना क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ये भाई सेम आना चाहिए पहले दो में। अब माइनस कितना आ गया, -2, ये -3,
तो कितना आ गया -5 + 5 आ गया भाई। अब A13 अब ये प्लस, पहले प्लस माइनस प्लस, जैसे आप याद रखो वैसे रख सकते हो, या इनका सम इवन हो तो प्लस, ओड तो माइनस। अब बेटा यहां पर है 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो कितना भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है 2 1 1 -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आएगा -4 -1 कितना आ गया -5, ये -5 ये आ गया भाई। अब गलत देखिए बच्चे, गलत करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप A21 अब प्लस माइनस या ओड है तो माइनस, आप जैसे याद रखें वैसे कर सकते हैं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और मैंने कहा है बेटा क्या देखो ध्यान रखना भाई, ये और ये मिल रहा है, फिर ये और ये मिलना चाहिए, सॉरी ये और ये ज्वाइन हो रहा है, और अगला है बेटा ये और ये ज्वाइन हो रहा है। तो अब अपने को करना है, अब देखिए बेटा A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा -1 -2 +2 और -1, यार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 +2 -1, यह आएगा माइनस का +1 प्लस का 4 कितना आएगा -5, यह आ गया। A22 सेकेंड रो सेकंड कॉलम भाई, अब सेकेंड रो सेकंड कॉलम छोड़े 3 1, सेकेंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं 3 1 2 -1 3 1 2 -1, यस ठीक है इतना तो मेरा, तो यह आएगा -3 प्लस का 2 तो -1, ए कितना आएगा 2 3, अब 2 3 लीजिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा 3 1 -1 -2, देखो ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, इट मींस मैंने ठीक पा रहे हैं, और ये ओड है तो माइनस, या माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6, ये माइनस प्लस का 1 हो गया तो प्लस का 5, ये आ गया बेटा। अब A31 लीजिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा -1 1 2 3, तो दैट इज -3, कितना आएगा बेटा यहाँ पर, ये -2 तो कितना हो गया -5। A32 आ गया बेटा, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 3 2 2 3, वाह ठीक है ना। और अब देखिए भाई, और ये ओड है तो -9 माइनस का 4 तो कितना आ गया -5। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आएगा 3 -1 2 1, ये आ गया भाई। अब 3 1 जा 3 -2 +2 हो जाएगा और कितना आ गया 5। अब एडजॉइंट लेना बेटा, तो एडजॉइंट ले रहे हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए कितना देगा, सीधा ही ले रहा हूं मैं, ये 5 5 -5 5 5 -5, फिर ये आएगा -5 -1 5, ये आएगा -5 -5 +5, दैट्स ऑल, ये एडजॉइंट हो गया। अब हमने बेटा क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता जब ए इनवर्स निकलता, लेकिन हमें ए इनवर्स निकल नहीं सकता यहाँ पर, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करता हूँ मैं,
बी ए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब हमें इससे पहले ही पता होना चाहिए द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल नॉट इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आता है तो मैनी सॉल्यूशन। तो हमने यहां पर करते बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हम। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 5 माइनस 5 माइनस 5 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 5। ये कहीं माइनस 1 में दिक्कत तो नहीं हो गई? चेक कर लो एक बार कहीं। ये माइनस 3 ये माइनस 2 है ना, क्योंकि मेरे को यही लग रहा था। ये आ गया माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 5, क्योंकि सभी 5 लग रहे थे। ये आ गया ना हमारे पास। देखो टाइम मिस्टेक होती है, थोड़ा ध्यान से करना होता है इनको। और मेरे को तो तुम्हें जल्दी करवाने के लिए ये चल रहा है काम। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी की तरह हमारे पास 3 5 1। अब सोल्व कीजिए इसको। ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब बेटा सोल्व करोगे तो 5 3 जा 15, ये आएगा हमारे पास। कितना आएगा? सोल्व कर रहा हूं मैं। 5 3 जा 15 माइनस का 25 माइनस का 5 क्या है? 0 तो नहीं आएगा। तो 0 नहीं आया तो नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन लिख के हम छोड़ देंगे। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये हमने नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ दिया है। दैट्स ओके। यहाँ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे इसी का 6 का 3rd नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से करना होता है, टाइम में मिस्टेक होती हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। हमने पता भी है प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनोगे। अब हम नेक्स्ट 6 का 3rd पार्ट है। ये आपके पास मौका है, क्योंकि आप टाइम दे सकते हो। अब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा, और आप ये भी आपका मौका है। जो नहीं समझ में आए उसको वीडियो को दोबारा अपलोड कर लीजिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। नहीं आए फिर भी पूछ लीजिए व्हाट्सअप करके। ओके, कोई भी डाउट है बेटा पूछिए आप। अगला है 6 का 2nd, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, और माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। फिर वही बेटा, पहले ए लोगे तो ए लीजिए। क्या आएगा? 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2। ध्यान से करना है इसको। 2x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ गया ए, आ गया हमारे पास b। व्हाट इज द b? b कितना है भाई? 3 2 1। x कितना है? x y z। ये आ गया हमारे पास। अब तक देखो यहाँ पर हम डिटरमिनेंट ए लेंगे, तो डिटरमिनेंट ए लेंगे तो क्या हो गया? 1 प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा बेटा। -1, अब -1 वी नो दैट साइन नंबर प्लेस पे साइन चेंज होता है, तो ये क्या आएगा? +1। अब +1 आएगा तो ये +1 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? ये +1 है तो हमारे पास 2 2 जा 4, और माइनस प्लस का 1 -1 हो जाएगा बेटा। फिर प्लस का 1 क्या आएगा? यहाँ थोड़े हम
तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 होता ना, तो लेकिन इसके कारण क्या देगा +1। तो ये आएगा हमारे पास 0, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। अब 0 आ गया तो नो सोल्यूशन, यानी कि ये यूनिक सोल्यूशन तो नहीं हो सकता भाई, क्या तो नो सोल्यूशन होगा या मैनी सोल्यूशन होगा। तो अब मैनी सोल्यूशन में आप देखो बेटा क्या सॉल्व करें हम इसको। देखिए बच्चे, अब वही फिर हम कोफैक्टर लेंगे, तो पहले वाला तो स्टार्ट ही हो जाता है ऐसे ही। यदि मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं आपकी बार इसमें कि A11 क्या देगा 0, A12 ओड है भाई, तो क्या आएगा, ये प्लस का 3 आता ना, ये बीच वाला आता है ना, ये ओनली फर्स्ट वाला तो आप सीधा डायरेक्ट कसते हो। A12 कितना आएगा हमारे पास 3 आता है, ये माइनस का 3 क्योंकि एक साइन चेंज होता है। और A13 आएगा कितना आएगा माइनस का 3। अब A21 लीजिए, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए भाई, तो क्या आएगा -1 -2 1 2, यह आएगा -2 +2 और दैट इज 0। वैसे तो यहाँ माइनस साइन आता, ये माइनस का साइन, लेकिन 0 माइनस की ना प्लस की होती है, तो ये आ गया हमारे पास। अब A22 लीजिए बेटा, A22 टू सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िए भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा 1 -1 और ये आएगा हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम छोड़ा हमने 1 2, ठीक है भाई। तो 1 2 जा 2 और माइनस माइनस प्लस का 1 कितना आ गया 3, A23 2 3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़िए भाई, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 -2। अब क्या आएगा बच्चे माइनस का 2 माइनस प्लस का कितना आएगा हमारे पास प्लस -1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3, लेकिन यहाँ और है तो माइनस, ये साइन आगे माइनस और ये क्या आएगा प्लस का 3। तो ये हो गया बेटा, कोई डाउट। फिर ऐसे ही हमने A31 लेना है, तो A31 लिया हमने, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ध्यान से करना होता है, -1 +1 1 -1। अब तुम सोचते हो कि सर खुद बोलते जा रहे हैं, हमें समझा तो रहे नहीं। अरे भाई जो मेरी वर्डिंग पकड़ी आप कि सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हमने, -1 +1 1 -1 ये आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 1 माइनस का 1 कितना आ गया 0, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़िए भाई, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़िए तो क्या आएगा 1 2 1 -1 और यहाँ पर ओड है तो क्या आएगा माइनस, तो -2 1 -2 तो कितना आया +3, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़िए भाई, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़िए कितना आएगा 1 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़िए तो 1 2 -1 और 1। अब देखिए बेटा ये सेम है ना, देखो ये सेम है और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो आप इसको सोल्व कीजिए 1 +2 कितना आ गया 3, ये आ गया हमारे पास। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा बेटा, सीधा ही हम कर रहे हैं, ये आएगा 0 0 फिर -3, ये -3 सीधा हमने देखो बेटा यहाँ पर हमने ये रो वाइज लिखे थे, कॉलम वाइज आएंगे ट्रांस। अब ये सीधा ही कॉलम वाइज लिख देता हूँ 0 3 3 फिर 0 3 3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास, अब इसको हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसी में स्टेप कर रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसको बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, ये बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब बी कितना है बच्चे, बी है 3 2 1, 3 2 1। ये कितना आएगा, फर्स्ट तो 0 हो जाएगा सारा, 0 0 0। सेकेंड माइनस का 9 प्लस का 6 प्लस 3, माइनस का 9 प्लस का 6 प्लस का 3, दैट इज इक्वल टू बेटा 0 0 0। और 0 0 आ गया तो क्या हमने पढ़ रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आता है, तो देयरफॉर मैनी सोल्यूशन। ये क्या आ गया, मैनी सोल्यूशन। अब मैनी सोल्यूशन आ गया ना, तो अब बेटे इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। यदि नो सोल्यूशन आता तो हमने इतना करके छोड़ देना था, यदि मैनी सोल्यूशन आता तो आपको आगे करना होगा। तो इसमें बच्चे क्या है, एक वेरिएबल को, 3 वेरिएबल हैं, उनमें से एक वेरिएबल को आप क्या मान लीजिए, के मान लीजिए, के अल्फाबेट, ये नहीं हरियाणी वर्ड के, जैसे आप क्लासेस में करते थे। तो यहां पर क्या भाई, एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल है, किसी एक को के मान लीजिए, आपकी चॉइस है। बुक में हमारे जेड को मान रखा है, तो लेट जेड इक्वल टू के, जेड इक्वल टू के मान लिया हमने। अब जेड इक्वल टू के पुट कर दिया इसके अंदर, यह आएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये के हमने इधर रख लिया है, 3 माइनस के, याद आएगा। और फिर इसमें करोगे भाई आप, कितना आएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस के। अब बेटा इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हो, आपकी बुक में मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर रखा है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए। इसको आप क्या कर लोगे, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको आप सेकंड इक्वेशन सपोज कर लीजिए। अब इसको क्या करोगे, सीधा डॉल सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3x, क्या आएगा, क्या कर रहा हूं मैं, साथ में ये बॉक्स में आ गए, तो 2 और 1 3x इक्वल टू 3 2 5, ये माइनस के प्लस के कैंसिल, तो x इक्वल टू 5/3 जाएगा हमारे पास। फिर x की वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए, तो आएगा 5/3 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के। इसको सोल्व कर लो बेटा, 5/3 प्लस का 3 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू वाई, ये वाई इक्वल टू जाएगी, जो भी आएगी, ये आएगी 9 माइनस का 9 माइनस 4, तो के माइनस 4/3 यार है बेटा। तो के वाई की वैल्यू ये भी होती है, वाई की वैल्यू ये हो गई, जेड की वैल्यू ये हो गई, और एक्स की वैल्यू ये हो गई। देयर इज मैनी सोल्यूशन। ओके, तो ये बेटा ये 3 into 3 ऑर्डर के